अब क्या बताते हैं पुण्यात्मा, ये जो वाणी है ये कबीर परमेश्वर की शब्दावली के अंदर, कबीर शब्दावली में लिखी हुई है। और इस नित्यानंद जी ये बहुत बाद में महात्मा हुए हैं। इन्होंने उन महापुरुष परमात्मा की वाणी को पढ़ के, इसमें ये शब्द नहीं है कि उठ सवेरे हुक्का भर लिया के जाग्या निर्भाग रे, ये परमात्मा की वाणी में है और परमात्मा की छाप अलग से है। फिर भी हमने अपना उल्लू सीधा करना है, हमने इस पचड़े में नहीं बनना पड़ना है, क्योंकि परमात्मा कबीर जी तो अथाह समुद्र दरिया हैं और उनकी वाणी को लेकर के सभी अपने अपने सत्संग वचन कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान से वो कोसों दूर रहे। फिर भी उनका उद्देश्य यही रहा कुछ महापुरुषों का कि वो इनको दिशा ठीक देना चाहते थे समाज को, लेकिन स्वयं ही भ्रमित थे। अब हमने उन्हीं वाणियों को आधार लेकर अब अपनी दिशा निर्धारित करनी है। तो इसमें क्या बताया है कि और बात तेरा काम ना आवे, अब तू संतों शरण लाग रही। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उन तत्वदर्शी संतों को प्रणाम कर, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न कर नम्रता पूर्वक, तब वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान से परिचित कराएंगे। वो तत्व ज्ञान कौन सा है? और बात कौन सी है? और बात है अब आप देख रहे हो कि इलेक्शनों के चक्कर में कितनी भाग दौड़ हो रही है। अच्छा चलो ठीक है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो तो ठीक दुखी, और उनके 10-10, 20-20 उपग्रह भी ठीक दुखी। क्यों? उनके वही लाभ उठा सकते हैं। एक नेता का ज़्यादा से ज़्यादा एक नेता अपने सराउंडिंग वाले 10 व्यक्तियों को लाभ दे सकता है, और कोई मंत्री ज़्यादा से ज़्यादा 50 व्यक्तियों को लाभ दे सकता है, और मुख्यमंत्री ज़्यादा से ज़्यादा 100 व्यक्तियों को लाभ दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी कोई नौकर लगा दिया, ये तो राजा की आवश्यकताएं हैं, दूसरा होगा वो भी लगा देगा, लेकिन उन 100 व्यक्तियों को वो कुछ ऐसे राहत दे सकता है। किसी को कोटा दे दिया, किसी को कुछ ठेका दे दिया, उससे वो पैसे कमा सकता है। लेकिन संत के पास जो लाभ है वो राजा 7 जन्म नहीं दे सकता, और उनको वही देगा राजा जिसके भाग्य में है, नहीं तो उसके चाहते हुए भी नहीं दे सकेगा उसको, चाहे कितना निकटतम साथी हो। तो हम क्यों ना परमात्मा से ही अपनी सारी डिमांड मांगे, पूरी करवावा, और राजा को फ्री छोड़ दें ताकि वो प्रोग्रेस के काम करे, वो अपना आपकी सुविधाएं तैयार करावे, सड़कें बनवावे, नहरें बनवावे, आपके लिए बिजली का प्रबंध करावे, तो सेवक होता है राजा प्रजा का। लेकिन हम भगवान से दूर होकर उसी पर आश्रित हो गए और इन्हीं के पीछे चक्कर काटते रहते। अब अपने स्वार्थवश सारा दिन इधर के उधर, उधर के उधर। फिर जो बाकी बैठे हैं कहीं मंडली बना करके, भाई फलाना जीतेगा, ना वो नहीं जीत सकता, ना भाई पक्की बात से ला ले शरत, सारा दिन ये गप्पे, कुछ लेना नहीं देना। तो ऐसे ही फिर और बातें किसी और जगह सुना शुरू कर देंगे, भाई ऐसा सुना है, हमने तो ना सुना भाई, रख सुना क्यों नहीं। यानी एक बात का इतना लंबा इतिहास बना लेंगे, 2 घंटे में उनका फैसला नहीं, और उठ कर चल पड़ेंगे। तो परमात्मा कहते हैं ये जो बातें हैं ये तेरा काम नहीं आवे। संतों के पास जा, वो अमृतवाणी समझ, उनसे वो ज्ञान ग्रहण कर, फिर भगवान की चर्चा कर, जहाँ बैठे वहीं पर ईश्वर की चर्चा कर, ताकि जो सुने उसके भी उद्धार हो, उसकी भी आत्मा निर्मल हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं और बात तेरा काम ना आवे। और संत क्या देगा आपको? वो चीज़ देगा जो कोई भी नहीं दे सकता, आपको भगवान मिला होगा और परमात्मा मिल गए, सारे काम हो गए। यानी हमें कनेक्शन मिल गया पावर का, बिजली का, तो चक्की भी चल रहा है, और गंडासा भी सानी काटे, यानी पशुओं का चारा काटे, और पानी अपने आप निकले, बटन दाब दे, लाइट हो जा, प्रेस कर ले,
हैं, दूध बिलो, हर तरह के ट्यूबवेल चले, तो हम पावर क्यों ना लें भगवान वाली, परमात्मा की पावर प्राप्त करें, जिससे हम अपने हाथ से जो कार्य करते थे वो पावर करेगी। ये दास आपको वो पावर का कनेक्शन देगा। ये उस परमेश्वर के पावर देने वाला एक लाइनमैन समझ लो, बिजली वाला। और जब तक ये दास तार नहीं जोड़ेगा इतने बिजली ना जा सकती आपके घर। तो ये दास को ड्यूटी दे रखी है सच्ची सरकार ने कि जो अपनी सारी टर्म एंड कंडीशन पूरी कर देगा उसको कनेक्शन दे दिया जाएगा परमात्मा की पावर का, और आगे उसको ठीक रखेगा तो पावर रहेगी। जब कनेक्शन तोड़ दिया तो कट ऑफ कर देंगे हम। ऑटोमेटिक कनेक्शन है परमात्मा, अपने आप कट जाएगा कनेक्शन, जिसने हम नाम तोड़ दिया, भंग कर दिया, मर्यादा भंग कर दी। तो हम क्यों ना उस परमात्मा से लाभ प्राप्त करें।